नमस्कार साथियों, आइए भगवान गौतम बुद्ध के जीवन प्रसंग से आत्मसात करके अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास करें। एक बार महात्मा बुद्ध के पास सेठ रतनचंद दर्शन के लिए आए तो ढेरों सामग्री उपहार स्वरूप साथ में लाए। वहां उपस्थित जनसमूह एक बार तो वाह वाह कर उठा। ये सुनकर रतनचंद का सिर गर्व से तना जा रहा था। बुद्ध के साथ वार्तालाप प्रारंभ हुआ तो सेठ ने बताया कि इस नगर के अधिकांश विद्यालयों, चिकित्सालयों और अनाथालयों का निर्माण मैंने ही करवाया है। आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं वो भी मैंने ही भेंट किया है। बैठे बैठे सेठ जी ने अनेकों दान गिनवा दिए। तभी एक वृद्धा वहां पहुंची। उसने कपकपाती आवाज में कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हां, आज एक आम मिला है। मैं इसे आधा खा चुकी थी, तभी पता चला कि तथागत आज दान ग्रहण करेंगे। इसलिए ये बाकी बचा हुआ आधा आम मैं आपके चरणों में भेंट करने आ गई। कृपया इसे स्वीकार करें। गौतम बुद्ध ने उस आधे आम को एक अनमोल रत्न की भांति प्रेम और श्रद्धा भाव से अपने पात्र में रख दिया। वृद्धा संतुष्ट भाव से लौट गई। वहां उपस्थित सेठ ये देखकर चकित रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि भगवान बुद्ध वृद्धा का झूठा आम प्राप्त करने के लिए आसन छोड़कर नीचे तक हाथ पसार कर क्यों आए। सेठ जी से रहा नहीं गया। उन्होंने बुद्ध से पूछ ही लिया, भगवान, इस वृद्धा में और इसकी भेंट में ऐसी क्या विशेषता है। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, सेठ जी, इस वृद्धा ने अपनी संपूर्ण संचित पूंजी मुझे भेंट कर दी। उसके मुख पर कितनी करुणा और कितनी विनम्रता थी। युगों युगों के बाद ऐसा दान मिलता है। बुद्ध का उत्तर सुनकर सकुचाए सेठ जी ने जाने की आज्ञा चाही तो बुद्ध बोले, जो कुछ साथ लाए थे सब यहां छोड़कर जाओ। सेठ जी चकित होकर बोले, प्रभु, मैंने तो सब कुछ आपके समक्ष अर्पित कर दिया है। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम जिस अहंकार के साथ आए थे उसी के साथ वापस जा रहे हो। ये सांसारिक वस्तुएं मेरे किसी काम की नहीं। अपना अहम यहां त्याग कर जाओ, वही मेरे लिए बड़ा उपहार होगा। महात्मा बुद्ध का ये कथन सुनकर सेठ जी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। भीतर समाया हुआ सारा अहंकार अश्रु बनकर भगवान के चरण पखारने लगा। अगली मुलाकात तक कहते रहिए, अहंकार के अंगारों में सुलगता अज्ञानी नहीं होना है हमें। सबका हृदय शीतल करे ऐसा पानी होना है हमें।